बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, एक बार फिर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस्तग़फ़ार पढ़ने के फ़ायदे, इस्तग़फ़ार पढ़ने की फ़जीलत और बरक़ात। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तौबा इस्तग़फ़ार की फ़जीलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये कलिमात कहे तो अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। वह लड़ाई से भागा हो, वो कलिमात ये हैं: अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। इसका मतलब है, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, वो अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा है, कायनात का निगरान है और मैं इसके हुज़ूर तौबा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जो आदमी ये ख्वाहिश रखता है कि क़यामत में अपना नामा इमाल देख कर खुश हो, तो उसे चाहिए कि कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ा करे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस्तग़फ़ार से मिलने वाले फ़ायदे क्या हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले के गुनाह माफ़ होंगे, बाग़ात मिलेंगे, बारिश होगी, नहरें जारी होंगी, औलाद नसीब होगी, खुशहाली वाली ज़िंदगी नसीब होगी, माल मिलेगा, ताकत व क़ुव्वत मिलेगी। मुबारकबाद है इस शख्स के लिए जिसका के नामा अमाल में इस्तग़फ़ार ज़्यादा हो। बंदी से इस्तग़फ़ार करेगा तो अल्लाह इसे हर गम व तकलीफ़ से निजात देगा, हर तंगी से निकालने का रास्ता पैदा फरमाएगा और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से इसका वहम व गुमान भी ना होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा इस वक्त तक अल्लाह ताला के गज़ब से अमन में रहता है जब तक अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता रहता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी बरक़ात क्या हैं। इस्तग़फ़ार की बरक़ात में बंधे हुए ताले खुल जाते हैं, तंगियाँ दूर हो जाती हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल राज़ी हो जाता है, हालात बेहतर हो जाते हैं। अगर आप तहज्जुद के वक्त नमाज के लिए उठने की हिम्मत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम सहरी के वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे ही इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। इस्तग़फ़ार करने वालों में शामिल हो जाएं, क्योंकि इरशाद बारी ताला है, और मुत्तक़ीन में से वो लोग हैं जो सहरी के औक़ात में इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको तुम्हारी बीमारी और दवा बतला दूं? तो सुन लो, बीमारी गुनाह है और तुम्हारी दवा इस्तग़फ़ार है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुशकिस्मत है वो इंसान जो इस गुनाह पर इस्तग़फ़ार करता है जिसको उसके अलावा कोई और नहीं जानता। गुनाह के बाद इस्तग़फ़ार की मिसाल ऐसे है जैसे आग के ऊपर पानी डालना जिससे आग बुझ जाती है। इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक तुम्हारे कामयाब होने की पहली निशानी है। या अल्लाह हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल ही गया होगा कि इस्तग़फ़ार पढ़ने की कितने फ़ायदे, कितनी बरकतें और कितनी फ़जीलतें हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस्तग़फ़ार का विर्द जारी रखेंगे, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सब को भी इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।